परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्राये भवद्वेषिणीं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमुतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अभिमन्युसुतं सूतप्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्ममाहाश्चर्यं कर्माणि च गृहिणिनः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। साथ ही आप सभी उपस्थित वैष्णव के चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए आज की इस सेवा का आरंभ करता हूँ। पद्ममाली प्रभु से जब चर्चा हुई थी तो हमने उनसे निवेदन किया था कि छठे स्कंद के आरंभ में जहाँ पर कुछ कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में थोड़ी चर्चा है, जहाँ पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संवाद में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग के विषय में चर्चा है। आरंभ मतलब पहले ही अध्याय में छठे स्कंद के। तो इस विषय पर थोड़ी हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप सभी भक्त जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसके मुख्य 10 विषय बताए गए हैं। आचार्य के द्वारा प्रतिपादित यह 10 विषय हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। और ये जो 10 विषय है ये तृतीय स्कंद से आरंभ होते हैं। तीसरे स्कंद का पहला विषय, चौथे स्कंद का दूसरा, पांचवें स्कंद का तीसरा, छठे स्कंद का चौथा। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण, चौथा विषय है पोषण। तो इस हिसाब से छठे स्कंद का जो विषय है ये पोषण बताया गया है। पोषण छठे स्कंद का विषय है। पोषण शब्द का अर्थ बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पोषणंश्च तद अनुग्रहायैव। पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा। भगवान के द्वारा हम पालित हैं, भगवान के द्वारा हम पोषित हैं। जो भी कुछ है वो सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है। बस यही इत्थम्भूत, यही सब कुछ है। जो भी है सब भगवान की कृपा से हो रहा। तो बहुत सारे भक्तों को कभी कभी ऐसे लगता है कि हम साधन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। ये
केवल हमारी निष्ठा को प्रदर्शित करने के मार्ग हैं, अपने भावों को प्रदर्शित करने के मार्ग हैं। अन्यथा कार्य की सिद्धि, कुछ दिन पहले महाराज जी के ही मुखारविंद से हम लोग सुन रहे थे कि एक कार्य को सिद्ध करने के लिए 5 मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान की कृपा। तो कोई भी कार्य जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये कर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो वैसे भी भगवत गीता में तो भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, यहाँ पे आप सभी भक्त हैं इसलिए केवल आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर ही यदि हम चर्चा करेंगे, तब भी जैसे कोई व्यक्ति साधन कर रहा है तो साधन की सिद्धि तभी होगी जब भगवान की अहेतु की कृपा होगी। भगवान के हम दया के पात्र, दाय भाग जिसको कहते हैं, दया के पात्र बनेंगे, और भगवान जब दया करेंगे, भगवान जब कृपा करेंगे, तभी हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत तीव्रता से साधन करेंगे, भजन करेंगे तो उसके बलबूते पर या उसके जोर पर हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका उद्धार निश्चित होगा। उसमें क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम गतिः, वो बहुत जल्दी। और उसी श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तेजाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ, न अचिरात पार्थ। चीर काल कहते हैं लंबा काल, और अचीर काल कहते हैं बहुत छोटा समय। कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान उसके एफर्ट को देखते हैं और अहेतु की उस पर कृपा कर देते हैं, अपने धाम में ले लेते हैं। लेकिन जब तक भगवान, तेषाम अहम समुद्धरता, इस शब्द का यदि आप लिटरली अर्थ देखेंगे शब्दशः, तो तेषाम, ऐसे जो भगवान का भजन कर रहे हैं, अहम समुद्धरता, उनको भगवान कहते हैं मैं उठाऊंगा, मैं अपने धाम लेके जाऊंगा। वो अपने साधन से जबरदस्ती वैकुंठ में या गोलोक धाम में नहीं प्रवेश कर सकते, साकेत धाम इत्यादि में। भगवान देखते हैं, उसकी प्रामाणिकता देखते हैं, उसके भजन की तीव्रता देखते हैं, उसकी जो प्रार्थना है उनके भावों को सुनते हैं, और भगवान दया करके उस भक्त को अपने धाम बुला लेते हैं। तेषाम अहम समुद्र, अहम शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण। तेषाम, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु संसार सागर से उसको उठाने वाला मैं बनता हूँ। न चिराग पात मैया वेशित चेतसान, जिन्होंने जप आदि के द्वारा अपना मन मुझ में लगाया हुआ है, ऐसे भक्तों का उद्धार भगवान कहते हैं मैं खुद करता हूँ, उनको मैं उठाता हूँ इस मृत्यु संसार रूपी सागर से। तो इस प्रकार से पोषण, ये छठे स्कंद का विषय है। छठे स्कंद में यदि आप देखेंगे तो 3 मुख्य कथाएं आती हैं, जहां पर तीनों कथाओं में, मतलब ओवरऑल छठा स्कंद यदि देखा जाए तो आपको पता चलेगा 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं, और 3 अलग अलग भक्तों का भगवान ने उद्धार किया है, और तीनों का चरित्र एक दूसरे से ठीक अलग है, बहुत ही विपरीत है। जैसे आरंभ में आप देखेंगे तो अजामिल का चरित्र आता है, बीच में आप देखेंगे तो दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है, और अंत में आप देखेंगे तो वृत्रासुर का चरित्र आता है। तो ये तीनों जो चरित्र हैं, या तीनों जो कैरेक्टर, जिसको पात्र कहेंगे, तीनों का चरित्र आप देखेंगे बहुत ही भिन्न है एक दूसरे से। जैसे दक्ष प्रजापति, जैसे कोई एक आज्ञाकारी पुत्र होता है जो सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और शरणागत रहता है। जो भी जैसे आप देखेंगे दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को सहायता करने के लिए वे प्रकट हुए थे, सृष्टि के विस्तार के लिए। आरंभ में उनके द्वारा कुछ वैष्णव अपराध हुआ, भगवान शिव जी के चरणों में अपराध हुआ, तो उनको वो शरीर छोड़ना पड़ा। और दूसरा, पुनः जब वो मारिशा प्रचेताओं के पुत्र बन के आए, तो आप देखेंगे कि उस जन्म में भी उनका नाम दक्ष ही रखा गया। बार बार बताया जाता है उनका नाम दक्ष क्यों था, क्योंकि वो प्रजा उत्पन्न करने में अति दक्ष थे, बच्चे पैदा करने में। आप तो देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे, लगभग 11,000 बच्चे पैदा किए थे। 10,000 पहले हर्यश्व शबलाश्व कहते हैं, जिनको नारद मुनि ने भक्त बनाया। तो प्रजा सृष्टि करने में वो बड़े दक्ष हैं, इसलिए उनका नाम दक्ष है। मर कर भी उन्होंने दूसरा जन्म लिया, तभी उन्होंने वही कार्य किया जो उनको भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त था, प्रजा की समृद्धि करना। तो ये जो चरित्र है, जो बीच वाला चरित्र है छठे स्कंद का,
ये चरित्र हमको दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान के आदेशों का पालन करते हुए भगवान के मार्गदर्शनों में, साधु संतों के, शास्त्रों के मार्गदर्शन में रह के बड़ी विनम्रता के साथ भगवान का भजन करता है, या भगवान की आज्ञा का जो भी उनको निहित कार्य मिला है, स्वाभाविक कर्म कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनको व्यक्ति एकदम जी जान लगा के करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी अंत में उद्धार हो जाता है। तो ये एक आज्ञाकारी एक व्यक्ति का चरित्र है, जैसे दक्ष प्रजापति का चरित्र है। अंत में वृत्रासुर का चरित्र आप देखेंगे तो वृत्रासुर वैसे पहले जन्म में तो चित्रकेतु राजा के रूप में तो भक्त थे ही, लेकिन जब उनका उद्धार हुआ तो एक राक्षस के रूप में थे। वृत्रासुर एक राक्षस था, और उस राक्षस में ने भी जब युद्ध हुआ इंद्र के साथ, तो उन्होंने भी भगवान का स्मरण किया और उन्होंने सदगति प्राप्त की, भगवान के धाम की प्राप्ति की। तो कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा आज्ञाकारी हो, या कोई व्यक्ति उसके ठीक विपरीत स्वभाव का राक्षस भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान की शरण लेता है तो भगवान उस पर भी दया करते हैं, उसको भी पोषित करते हैं, उसको भी अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। तो वहां पर वर्णन है कि दक्ष प्रजापति का तो उद्धार हुआ ही, वैसे ही वृत्रासुर का भी भगवान ने उद्धार किया, वे भी भगवान को प्राप्त है। तो ये दूसरा चरित्र है दक्ष प्रजापति के ठीक विपरीत। कोई व्यक्ति राक्षसी स्वभाव का हो, राक्षसी स्वभाव का अर्थ है या राक्षसी रूप का अर्थ है प्रतिकूलताओं में जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है। जैसे हो सकता है जिस घर में वो रह रहा है, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, अभी हम देखते हैं गुरु महाराज जी की व्यास पूजा और पाकिस्तान में भी मनाई जाती है। तो जैसे कोई बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कितने भक्तों को परेशानी कितनी होती है। अभी एक दो चार दिन पहले ही कितना भयंकर इंसिडेंट्स का आप एक घटना का है हमारे लंदन के यहाँ पे उस मंदिर गोविंदा रेस्टोरेंट में हुई। तो पता नहीं कैसे कैसी परिस्थिति में भक्त रहते हैं, लेकिन स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो भगवान के मार्गदर्शन में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की शरण में है, भगवान की सेवा में है, प्रभु के नाम में। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति जैसे आज्ञाकारी व्यक्ति का भी भगवान उद्धार करते हैं, वृत्रासुर जैसे राक्षसी व्यक्ति का भी यदि वो भगवान की शरण लेता है तो उसका उद्धार करते हैं। और इन दोनों से ठीक अलग अजामिल का चरित्र आता है, जहाँ पे आप उसको एकदम ऐसे वृत्रासुर जैसा बड़ा चढ़ा राक्षस भी नहीं कह सकते, या दक्ष प्रजापति जैसा पूर्णतया आज्ञाकारी भक्त भी नहीं कह सकते। अजामिल का चरित्र जो है वो बड़े उतार चढ़ाव का है। पहले अच्छा भक्त था, फिर राक्षस बन गया, फिर पापी बन गया, फिर भगवान का भक्त बन गया। तो इस तरह से बड़ा विचित्र, जैसे आजकल के हम जैसे सामान्य भक्तों का चरित्र है, इस तरह का चरित्र अजामिल का है। और अजामिल का चरित्र जो है वो बहुत ही ज्यादा विशेष है इन तीनों चरित्रों में, क्योंकि उसमें कोई स्थिरता आपको नहीं दिखाई देती इस तरह के, और ये हमसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि छठे स्कंद में भगवान ने ये दिखाया है पाशर। छठे स्कंद का विषय पोषण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भगवान दिखाते कोई व्यक्ति मेरी शरण में स्वेच्छा से आता है, या कोई स्वभाव विपरीत स्वभाव होते हुए भी कठिनाई में मेरा भजन करता है, या कोई व्यक्ति मेरे भजन में आता है छोड़ के चला जाता है, फिर आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे महाराज जी कहते हैं आया राम गया राम, इस प्रकार से। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे सभी भक्तों को वो अपनी शरण में रखते हैं, किसी को अपने चरणों से अपने आश्रय से दूर नहीं करते। तो इसलिए भी भगवान का एक नाम अभय चरण है कि वो जो भी उनकी शरण में आता है उनको निर्भीक बना देते भगवान, निर्भय बना देते हैं, सभी डरों सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से अजामिल का ये चरित्र आरंभ होता है छठे स्कंद के आरंभ में। तो उसी के प्रारंभ में एक जैसे भूमिका रखी जाती है कोई भी कथा सुनाने से पहले, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा चल रही है, जिसमें कर्म मार्ग, ध्यान या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का थोड़ा एकदम संक्षिप्त में, एकदम सीधी सरल भाषा में उसका निरूपण किया गया है। उसी को आज हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आचार्यों के मार्गदर्शन में। और वैसे भी अजामिल का चरित्र विशेष इसलिए भी है क्योंकि बताया गया है कि भागवत जो है वो एक फ्लो में चलता है, और आप देखेंगे कि जो अजामिल का चरित्र है ये बीच में जबरदस्ती ऐसे आ गया, मतलब कोई बिना कॉन्टेक्स्ट के ऐसे, जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे स्वयंभू
मनु का, शत्रुपा देवी उनके वंशावली का। चौथे स्कंद में आप देखेंगे उत्तानपाद राजा के चरित्र का वर्णन, उनके वंशधरों का वर्णन है। पांचवें स्कंद में उनके बड़े भ्राता प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन। और उसी क्रम में सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं लोक लोकांतर के विषय में, तो अलग अलग लोकों का वर्णन करते हैं। और पांचवें स्कंद के अंत में उन्होंने पूछा कि नरक के बारे में हमने सुना है, कहाँ है, किस देश में है, क्या होता भी है कि नहीं होता है, इस तरह से परीक्षित महाराज ने सवाल पूछे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि वैसे तो बहुत सारे नरक हैं, लेकिन 28 विशेष नरकों का वर्णन किया गया, जिसमें भी 21 मूल नरक हैं और 7 गौण नरकों का वर्णन किया गया। रौरव, कुंभिपाक, असितपवन, संदंश, सूकर, मुख और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तप्त, स्वमी, वज्रकंटक, शामली, पुयोध, लाला, भक्ष, सारम, यादन, अविची, अवट, अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। और उसमें ये भी बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का प्राप्त करने पर कौन से नरक में जाता है। ये सारा चरित्र, ये सारा वृत्तांत जब परीक्षित महाराज सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं जिनका हृदय दया से ओतप्रोत होता है, तो परीक्षित महाराज को थोड़ी सी दया आ गई। और ऐसे ही लोगों के उद्धार के लिए परीक्षित महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज जन्मजात, बहुत सारे लोग जन्मजात कहते हैं ना, जन्मजात, जन्मजात का भी अर्थ होता है जन्म लेने के बाद। लेकिन परीक्षित महाराज तो जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर चुके। अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर भागवतोत्तम, जितने भी भक्त होते हैं उनको भागवत कहा जाता है, महाभागवत कहा जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज भागवतोत्तम है, मतलब जितने भी भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे हम प्रहलाद महाराज का चरित्र देखते हैं, ध्रुव महाराज का चरित्र देखते हैं, तो ये सब आश्चर्य लगता है हम लोगों की, कितने छोटे छोटे 5-6 4-5 साल के बच्चे हैं, इन्होंने इतनी तीव्र तपश्चर्या की और भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्राप्त किया। लेकिन परीक्षित महाराज जो है उनसे 2 कदम और आगे हैं। परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन पहले किया, जन्म बाद में लिया। वो चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, कितनी ही कम आयु में चाहे उन्होंने भगवान का दर्शन किया हो, उनको जन्म पहले लेना पड़ा, उसके बाद में भगवान का दर्शन, नारद मुनि ने। लेकिन परीक्षित महाराज को भगवान का दर्शन होकर गर्भ में हुआ। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में पाप कर रहा हो जो नरकगामी हो या नरक के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसे लोगों के उद्धार के लिए ही सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो एक क्रम छोड़कर, इस क्रम को छोड़कर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये अजामिल उपाख्यान सुनाया है। और फिर जैसे अजामिल उपाख्यान संपन्न होता है, फिर वहां से क्रम से फिर आगे कथा आरंभ करते हैं। कैसे ये प्रचेतागण होते हैं, उनका विवाह होता है मारिशा नाम की कन्या से, और उनसे फिर दक्ष प्रजापति प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि अजामिल चरित्र ये हम जैसे भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी इस्कॉन में एक लॉजिक लगाया जाता है कि जैसे भगवत गीता के बारे में कहा जाता है 18 अध्याय, तो पहले 6 अध्याय, आखिर के 6 अध्याय बीच के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हार्ड बाइंडिंग कोई बुक होती है, तो जो महत्वपूर्ण भाग होता है बीचों बीच रखा जाता है। तो वैसे भी उस सिद्धांत के अनुसार भी यदि देखा जाए, तो भागवत में 12 स्कंद हैं और बीचों बीच का जो स्कंद है वो 6वां स्कंद है, जिसका आरंभ अजामिल उपाख्यान से होता है। तो इन बातों को कहने का तात्पर्य भाव मेरा ये है कि अजामिल चरित्र को हमको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमसे, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए बड़ा ही सहायक यह उपाख्यान है। तो आरंभ करते हैं। आरंभ में राजोवाच, परीक्षित महाराज जी ने पूरा थोड़ी सी समरी कहा, उनसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में जो भी कुछ सुना। अंत में कहता है अधुना यह महाभाग यथैव नरका नरः नानोग्र यातनान्येन तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि। अपने नरक के बारे में हमको बहुत अच्छे से कहा, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और सही बात है, क्योंकि मैं राजा था, मैं भी बहुत सारे लोगों को दंड दिया करता था। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूरत होती है अन्य मार्गों से समझाने की। तो नरकों की भी आवश्यकता है। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नरक होते हैं और बहुत सारे नरकगामी लोग भी होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि
जेल जाने वाला या नरक जाने वाला हर एक व्यक्ति पापी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। कभी कभी किसी परिस्थितिवश या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है कि उसके हाथों से अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी एक अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई महाराज जी उपाय नहीं है क्या है सुखदेव गोस्वामी, कि जिनको पछतावा हो रहा हो कि अरे हमारे हाथों से गलती हो गई है, तो हमको इससे बचना चाहिए, हम नरक नहीं जाना चाहते, हम बचना चाहते हैं। इन लोगों का अधिकार है, उनको दूसरा चांस मिलना चाहिए। और वैसे भी प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर एक जो ग्रंथ लिखा है, उसका नाम भी दिया सेकंड चांस। आप देखेंगे ना, जिसमें आजान का चरित्र है, वर्णन किया गया है। तो दूसरा अवसर, दूसरा अवसर, सेकंड चांस। आनी उषाड़ ला मृत्यु मराठी में नाम। तो सेकंड चांस, दूसरा अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति आप अधिकारी है कि उसको उसके गलती को सुधारने का एक अवसर उससे उसे निश्चित मिलना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि क्या कोई व्यक्ति नरक से भी बच सकता है, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हाँ, नरक से बचने के कुछ उपाय हैं, कुछ मार्ग हैं, जिनका वर्णन मैं आगे करूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस बातों को हल्के में ना ले, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा, श्री शुक उवाच न चेदि हैवापचितिम यथान हसत कृतस्य कुर्यान मन उक्ति पानी भी। मन उक्ति पानी भी, कोई व्यक्ति काया वाचा मन से मान लो कोई अपराध किया है, कोई गलती किया है, ये एकदम पक्की बात है। यहाँ पे ध्रुव शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, ध्रुवम सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवत स्निग्ध यातना। कोई व्यक्ति यदि मन उक्ति पानी भी, अपने काया वाचा मन के द्वारा शास्त्र द्वारा सम्मानित या शास्त्र द्वारा प्रतिपादित बातों को छोड़कर, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक, तो कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन न करते हुए मनमाना ढंग से आचरण करता है, तो ऐसे लोग सवई ध्रुवम सवई प्रेत्य नरकानुपैति, ध्रुवम निश्चित रूप से वो नरक में जाएंगे। ये बात आप पहले लिख लीजिए, उन्होंने कहा। आप मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति नरक को हल्के में ले या नरक से डरना ही छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो निश्चित, क्योंकि ये भगवान की ही व्यवस्था है। संसार में शांति धर्म प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने ही नरक की स्थापना की है, उसके व्यवस्थापन की स्थापना की है। और अपने बड़े महत्वपूर्ण 12 महाजनों में से एक यमराज जी को वहां पर मुखिया के रूप में बिठाया गया, क्योंकि वो भक्त हैं। यमराज जी को कोई अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह के कार्य वे करते हैं, लेकिन भगवान का आदेश मानकर वे ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ध्रुवम सभी प्रत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भगवत स्निग्धयातना है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति नरक जाएगा यदि वो पापाचरण कर रहा है, अधर्म का पालन कर रहा है, धर्म का परित्याग कर। लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह के अचानक, मानो किसी को यदि जात सुनिर्वेद, कोई व्यक्ति को तुरंत पश्चाताप होने लगे और उसको थोड़ी सी प्रचिति आ जाए कि अरे जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए हितकर नहीं है, हितकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि उनको देखना चाहिए कि आज जन्म उनके द्वारा कितने पाप किए गए हैं, उनको गिनना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। और याद करना चाहिए कि मेरे हाथों से जो जो पाप घटे हुए हैं, पाप हुए हैं, तो उनका मैं प्रायश्चित करूं। और प्रायश्चित के लिए भी अलग से व्यवस्था है, अलग से ग्रंथ हैं, बहुत सारे आचार्यों ने, मनु महाराज मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस तरह से अलग अलग ग्रंथों को लिखा गया, जिसमें अलग अलग तरह के पापों के लिए अलग अलग तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। तो वे कहते हैं कि यते, तो उसको क्या करना चाहिए, तस्मात् पुरैवाश विहपाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर अविपद्यतात्मनः। लेकिन सावधान, उसको ये जो भी पापों का क्षालन करना है, प्रायश्चित करना है, मृत्यु और अविपत्यतात्मन, मृत्यु से पहले, मरने से पहले करना। क्योंकि एक बार शरीर छूट जाएगा, क्योंकि शरीर ही धर्म साधनम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही जो भी आप कार्य करते हैं उसका साधन बनता है। तो जब तक शरीर है या आत्मा इस शरीर में है, तभी तक उन सभी प्रायश्चितों को उसको करना चाहिए, ताकि वो नरक जाने से बच जाए। मृत्यु आने से पहले उसको ये सारे कार्य करने हैं। यते, तो उसको यत्न करना है और उन पापों का क्षालन करना है, उन पापों का प्रायश्चित करना है अलग अलग प्रकार से। किस तरह से करना है, तो आगे कहते हैं
दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिषज चिकित्सेत रुजाम निदान वित्त। जैसे कोई निदानवित डॉक्टर होता है जिसको हर तरह के रोगों के ऊपर उपचार पता है, वह व्यक्ति जैसे ही कोई रोगी उसके डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो उनकी नाड़ी नब्जादि देख कर उनके कपवात पित्त इत्यादि या उसके अ, हर तरह का अध्ययन करके वह निश्चित करता है, जो वैद्य होता है, डॉक्टर होते हैं, वो निश्चित करते हैं कि इसको किस तरह की दवाई दी जाए। तो दवाइयां तो देते ही हैं, लेकिन दवाई देने में जितना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, उससे ज्यादा वो उनको समझाने में बीमारी का जड़ क्या है, और ये समझाने में ये बीमारी कैसे हुई है, इसका मूल क्या है, और यदि आप बचना चाहते हैं तो किस तरह की चीजों का आपको परहेज करना है, किस तरह की चीजों से आपको बचना है, ये आपको बताया जाता है। तो वे बताते हैं दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति के शरीर में कौन सा दोष है और वो कितना छोटा या बड़ा है। गुरु लाघवम यथा, कितना बड़ा बड़ा बीमार है, जैसे मान लो पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया है और वो धीरे धीरे फैल रहा है ऊपर ऊपर, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको घुटनों से ही आपके पैर को काट देना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे ये सारी बीमारी शरीर में फैल जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं, या कोई छोटी मोटी, जैसे मान लो किसी को बुखार सा आ गया हो, छोटी मोटी दवाई देके भी निपटारा किया जाता है। तो देखते हैं, डॉक्टर पहले देखते हैं, उसके दोषों को देखते हैं कि कितना छोटा है कितना बड़ा है, और उसको उपाय बताते हैं, और उसको बताते हैं कि इस तरह के कार्यों को आप करना है और इस तरह के कार्यों से आपको दूर रहना है। तो विधि निषेध कहते हैं। तो इस प्रकार से दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा भिषज चिकित्सित रुझान निदानवित डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, वो बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है, कोई व्यक्ति जब पाप करता है, तो अलग अलग तरह के पापों के लिए, पापों के क्षालन के रूप में अलग अलग तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। उन प्रायश्चितों को करना है और पापों के द्वारा बने हुए फलों से अपने आप को मुक्त करना है, उन कर्मों को या उन कर्म फलों को आपको धो देना है। तो इस मार्ग को कहते हैं कर्म मार्ग। एक तरह का कर्म किया गया है जो आपराधिक कर्म है, निंदनीय कार्य है, शास्त्र विधि के विपरीत कार्य है, और जो शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, ऐसे कार्यों को करके उनके भावों को, प्रभावों को या उनके फलों को वो कम कर सकता है, प्रायश्चित कर कम कर सकता है। तो इसको कर्म मार्ग बताया गया, कर्म मार्ग कहा गया है। लेकिन परीक्षित महाराज जी ने जब कर्म मार्ग के बारे में सुना, तो पहले तो बड़े शांति से सुन लिए, और उसके बाद में परीक्षित महाराज अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, राजोवाचो दृष्टश्रुताभ्याम यत्पापं जानमप्यात्मनो हितम करोति भूयः विवशो प्रायश्चित्तमतो कथम। वे कहते हैं, दृष्टश्रुताभ्याम यत्पापं जानन अपि आत्मनो अहितम। ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति कभी कभी देखता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, तो उसका कितना दुष्परिणाम हो रहा है, या कभी कभी खुद भी गलतियां करता है। जो बातों को सुन के रखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जो बातों को आंखों से देखा है, जिन बातों को खुद भी अनुभव किया है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि आत्मनो अहितम, ये सारी चीजें अपने लिए हितकारी नहीं है, करोति भूयः विवशो प्रायश्चित्त मतो कथम। लेकिन फिर भी चूंकि ये पाप करने का उसका स्वभाव बन गया है, तो उस स्वभाव के चलते ये देखा गया है कि वही व्यक्ति उसी पाप को, उसी दोष को पुनः पुनः किए जाता है, बारंबार उसके हाथों वही पाप होता है। फिर ऐसा प्रायश्चित किस कार्य का, जो प्रायश्चित जो है पाप वृत्ति को नष्ट न करे। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा कि मैंने ऐसे देखा है, क्वचित निवर्तते भद्रान क्वचित चरति तत्पुनः। प्रायश्चित्तम तो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। जब मैं राजा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को किसी विशेष अपराध में लाया जाता है और हम उसको दंडित करते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको हमने क्या किया, एक महीना भर के लिए कारागार में डाल दिया, भैया तुम यहाँ रहो और चोरी के स्वभाव से या अपराध से आप मुक्त हो जाओ। तो एक महीना रहा, बहुत बढ़िया से जेल में रहते हुए उसने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, हम बड़े प्रसन्न हुए।
और उसको राज्यसभा में लाया गया, उस पर चर्चा विचार विमर्श हुआ और फिर उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने भी कान पकड़े, बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, इससे आगे इस तरह का कार्य हम नहीं करेंगे। तो इतना सुन के हमको भी विश्वास हो गया और हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन एक 2-5 दिन न बीत गए तो उसको पुनः चोरी करते हुए पकड़ा गया और हमारे राज्यसभा में लाया गया। परीक्षित महाराज हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अब इसका क्या किया जाए, जाते समय तो इसने इतने सारे आश्वासन दिए थे कि इससे आगे मैं चोरी नहीं करूंगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि अपराध का दंड भोगने से अपराध करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, प्रायश्चित करने से, कर्म मार्ग के द्वारा प्रायश्चित करने से पापों का प्रभाव तो कम हो जाए, उनके फलों को आप नष्ट कर सकते हैं अलग अलग तरह के प्रायश्चित करके। लेकिन जो पाप करने की वृत्ति है, जो स्वभाव है, उसका क्या करेंगे? पाप करने का जो स्वभाव बन गया है व्यक्ति का, उसका आप क्या करेंगे? तो इस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कुंजर शौचवत, बड़ा सुंदर शब्द इसको हमें बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। कुंजर कहते हैं हाथी को और शौच कहते हैं स्नान। हाथी का स्नान, हाथी कैसे स्नान करता है? तो घंटों घंटों पानी में जाके खूब तैरता है, खूब आनंद लेता है। भगवान ने उसको नेचुरल फवारा दिया हुआ है अपनी सूंड के द्वारा, फर 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 घंटों घंटों नहाता है। लेकिन जैसे वो हाथी बाहर आ जाता है उस जलाशय के, तो बाहर आके सारी मिट्टी विट्टी अपने शरीर पे उड़ेलने लगता है, फिर से पूर्ववत गंदा हो जाता है। उस तरह से प्रायश्चित करने वाले लोग बहुत सारे दान धर्म करते हैं, व्रत वैकल्य करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तीर्थाटन इत्यादि। लेकिन पुनः जब घर में आ जाते हैं, मराठी में कहते हैं ये रे माजा मागल्या, इस तरह से पुनः वही कार्य आरंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पाप करने का उनका क्या बन गया है? स्वभाव बन गया है। परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि नरक से व्यक्ति कैसे बचा जाए? तो पहले, क्योंकि जो शल्य गुरु होता है वो शिष्य की पहले योग्यता देखता है, ये कितना योग्य है, उसके अनुरूप ही वो ज्ञान प्रदान करता है। तो परीक्षित महाराज को टटोलना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी, क्या ये कर्म मार्ग में स्थिर रह जाएगा? क्या ये कर्म मार्ग को समझ के ही शांत हो जाएगा? तो परीक्षित महाराज ने कहा कर्म मार्ग बड़ी अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो किया जाए, कम से कम पछतावा तो हो व्यक्ति को। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी व्यक्ति पाप वृत्ति से नष्ट नहीं हो पाए। तो इससे आगे आप क्या बता सकते हैं? तो कर्म मार्ग तो हमने देखा है कि ये तो फेल हो गया है, तो फेल हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदम सही बात है परीक्षित महाराज। श्री श्री शुका हुआ, कर्मणा कर्म निरहारो न ही आत्यंतिक इष्यते। किसी भी कर्म के द्वारा किसी भी कर्म के फल को जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संसार में जब व्यक्ति दो तरह के कार्य करता है, पाप पुण्य दोनों करता है, तो दोनों के फलों को उसको भोगना पड़ता है। बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है, उनको लगता है कि हमने 50% पाप किया है, 100% पुण्य करेंगे तो 50% पाप कट के 50% पुण्य बाकी रह जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये न यावान यथा धर्मो अधर्मो पे असमीहितान सह एव तत्फल मुक्ते तथा तावत अमुत्र वही। भागवत में ही कहा गया है कि ये न यावान, जिसके द्वारा जितना धर्म अधर्म किया जाता है उसको दोनों भोगना पड़ता है। हम्म। जैसे भगवान गीता में कहते ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधः गच्छन्ति तामसा। कोई व्यक्ति जिस तरह के कार्य करता है वो भोगता रहता है। अच्छा कर्म करेगा ऊपर जाएगा, बुरा करेगा नीचे जाएगा। हाँ, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसका चलता रहता है कार्य। तो जो जितना कर्म कर रहा है, चाहे पाप हो पुण्य हो, दोनों के फलों को उसको भोगना पड़ता है। कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यंत इष्यते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो आगे कहते हैं कि पथ्य का जो है बड़ी गंभीरता से पालन करना चाहिए। अविद्वत अधिकारित्व प्रायश्चित्तम विमर्शनम नास्मतपतम एवानम व्याधयो विभवन्ति ही एवं नियमकृत राजन शनैः क्षेमाय कल्पते। वे कहते हैं कोई व्यक्ति यदि अपना जीवन नियमित बना लेता है, अपने आप को ज्ञान मार्ग के द्वारा पापों से दूर रखता है, तो इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्यों को अपने आप को एंगेज रखकर वो अपने आप को पापों से दूर रखता है। तो जब पाप ही नहीं होंगे तो फिर पाप की वृत्ति भी नहीं बनेगी और फल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कर्म मार्ग को समझाने के बाद ज्ञान मार्ग के बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एवं नियम कृत राजन, जो व्यक्ति अपने जीवन को नियम पूर्वक व्यतीत करता है, अपने जीवन में कुछ नियम बना लेता है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इसके द्वारा वो क्या करते हैं? शनै ही क्षेमाय कल्पते। वो धीरे धीरे क्षेम को प्राप्त हो जाता है, वो सुखरूप हो जाता है।
तो उन्होंने ज्ञान मार्ग के बारे में कहा। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये कैसे किया जाता है, कैसे व्यक्ति अपने आप को पापों से दूर रख सकता है। तो कुछ बातों को वे कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति तपसा ब्रह्मचर्य न तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, शमे न च दमे न च इंद्रियों का निग्रह करते हुए, मन को नियंत्रित करते हुए, त्यागे न सत्य शौचाभ्याम बहुत सारी चीजों का परित्याग करता है, सत्य में स्थित रहता है, शुचि रहता है, पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, देहवाग बुद्धिसं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपंती महद अपि अगम वेणुगुल्म मिवानलहा। वे कहते हैं इस तरह से अच्छे अच्छे कार्यों को करते करते व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को पापों से दूर रखता है और फिर अपना कल्याण करता है। क्षिपंती महद अपि अघम, कितना भी बड़ा उसके द्वारा पाप किया गया हो, इन तरह के कार्यों को करते हुए, तपस्या के द्वारा, व्रतों के पालन के द्वारा, यज्ञ द्वारा, तीर्थाटनों द्वारा, अलग अलग तरह के पुण्य कर्मों को करते 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 उसका स्वभाव बन जाता है। फिर वो दान धर्म करता रहता है, यज्ञ याग करता रहता है, जब तक होम हवन करता रहता है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे कार्य करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, और फिर उसका स्वभाव अच्छे कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का बन जाता है और अपने आप को ये पाप कर्मों से दूर रखता है, पाप कर्म के फलों को नहीं बनने देता और स्वभाव भी धीरे 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 उसका अनुकूल बनने लगता है। और इस तरह के कार्यों में जब व्यक्ति अपने आप को रखता है, ज्ञान के द्वारा, विशिष्ट तरह के ज्ञान के द्वारा अपने आप को वो दूर रखता है पापों से, तो वो अपने आप को नरकों से बचा सकता है। ये बहुत आसान मार्ग है। तो उदाहरण भी देते, जैसे वेणु गुल्म निबानल, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे बांस के जंगल होते हैं, तो बहुत बार देखा गया, फिर लोग क्या करते हैं, बांस को काट लेते हैं और फिर बाद में उसमें आग लगा देते हैं। जो नीचे बहुत सारा वहां पे परनिया, बहुत सारे सूखे पत्ते वगैरह पड़े रहते हैं, तो उसमें बांस के उस जंगल को आग लगा दी जाए और इस तरह से वो बांस के सारे पेड़ को क्या कहते हैं, सारे जंगल को ही वो नष्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे बताया गया है कि जैसे ही सावन आ जाता है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो जैसे ही बारिश की बूंदें उस बांस के जुर्मुट में या उस बांस के अ, जंगल पर पड़ती है, बौछार होती है, वर्षा होती है, तो पुनः हम देखते हैं वो सारे जो, क्योंकि उसके जड़ नीचे हैं, तो पुनः अंकुरित हो जाते हैं और बहुत सारे बांस पुनः आ जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी विफलता या सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि उसका पतन नहीं होगा। वो कब तक अपने आप को रोक के रखेगा? जब कोई माया का प्रभाव या जब कोई विशेष तरह के विशेष तरह की परिस्थिति में वो फंस जाएगा, तो हो सकता है कि वो अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने आप को न रोक पाए या उसके हाथों से गलती हो जाए। ऐसा संभव है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये दुर्घटना हो चुकी है। जैसे इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, दो उदाहरण प्रभुपाद जी के बड़े विशिष्ट हैं। एक तो विश्वामित्र का उदाहरण होता है और सौवरी मुनि का उदाहरण होता है। तो हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब मेनका की पायजेब में, मेनका के चरणों की जो क्या कहते हैं, वो पैजन होती है, उसका आवाज जब आता है घुंघरुओं के छम छम, उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, विचलित हो जाता है। सौवरी मुनि जब देखते हैं कि दो मछलियां आपस में संयोग कर रही है, आपस में प्रेम आलाप प्रलाप उनका चल रहा है, प्रेम रति क्रीड़ा चल रही है, तो जल में रह के हजारों वर्ष जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे सौभरी मुनि का मन भी उन कार्यों में आकृष्ट हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं, मानदाता राजा की 50 पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग के द्वारा कोई व्यक्ति हो सकता है अपने आप को रोकने का प्रयास करे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ये मार्ग भी हमेशा उसका साथ दे, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, फिर सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है? अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। केचित्, केचित् शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। केचित् मतलब क्वचित, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, केवलया भक्त्या, जो केवला भक्ति करते हैं। केवल भक्ति, केवल भक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान कर्माद्य अनावृत्तम। केवल भक्ति का अर्थ है जिसमें ज्ञान
और कर्म मिश्रित न हो, ऐसी भक्ति को केवल भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं। ज्ञान कर्म से अनावृत्त, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, अपने आप को वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अघम धन्वंती कार्स्नेन, तो उससे क्या हो जाता है, जो वासुदेव भगवान होते हैं वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं उस भक्त की। फिर उसके द्वारा कोई पाप हो पुण्य हो, वो ऊपर नीचे जिस भी परिस्थिति में हो, उसके उद्धार की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। तो ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भक्त क्या करता है, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। मारो भी राखू भी जो इच्छा त्योहार, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो कुछ मरो, अर्पिलुत वापदे नंद किशोर, जो भी कुछ है वो प्रभु के चरणों में भक्त अर्पित कर देता है। फिर किसी तरह की जिम्मेदारी भगवान के भक्तों पर या उन भक्तों के कंधों पर नहीं आती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूँ, जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बड़ा ही सरल उदाहरण है, और इससे आपको ये तीनों बातें जो है, ये कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, बड़ा ही सरल हो जाएगा। ये छोटा सा उदाहरण देकर हम रुकेंगे। तो जैसे कर्म मार्ग क्या है हमने सुना, अ, ज्ञान मार्ग क्या है हमने सुना, और भक्ति मार्ग क्या है उसके बारे में भी हमने संक्षिप्त में सुना। एक लौकिक उदाहरण देकर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सब लोग, अ, आप सब भक्त हैं और निश्चित रूप से दूध दुग्ध पान करते होंगे, दूध पीते होंगे। तो दूध संपूर्ण अन्न है, सकस अन्न है, संपूर्ण अन्न है। बहुत सारे लोग तो केवल दूध पीकर ही जीते हैं, है ना। पयहारी बाबा होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में भी आप देखते हैं कि वह दूध पीने वाले ब्रह्मचारी थे। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध बहुत प्रिय होता है, दूध दुग्ध पान बहुत करते हैं। तो इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी आश्रमों में दूध की व्यवस्था प्रायः सभी आश्रमों में होती ही है। तो जैसे मान लीजिए जो दूध होता है वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन उस दूध को पीने की एक मात्रा होती है, और यदि उस मात्रा का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वो दूध उल्टा परिणाम करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो जो 100-200 ग्राम दूध पीता हो, और एक दिन उसको बड़ा अच्छा लगे, अरे आज का दूध तो बहुत बढ़िया घोट घोट के बनाया गया, बासुंदी हो गई है तो बड़ी अच्छी लग गई है, तो उसने एकदम घटाघट पी लिया। और बिना सोचे समझे, जहाँ पे 100-200 ग्राम दूध पी रहा है तो लगभग आधा किलो दूध वो पी गया। 500 मिली 800 मिली दूध पी गया, 2-4 गिलास घटाघट घटाघट पी गया। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि उसका पेट जो है वो झरने लगेगा, या उसको लूज मोशन हो जाएंगे, या उसका पेट खराब हो जाएगा। तो जब उसका पेट खराब हो जाता है तो फिर शल्य कुशल चिकित्सक कहते हैं ना, निदान वित्त, ऐसे भक्त फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया दूध पी पी के तुम्हारा पेट अब खराब हो गया है, अब तुम एक काम करो, दिन भर थोड़ा सा दही खाओ, दही चावल खाओ। कहते हैं दही खाओ, दही खाओगे तो पेट शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वैसे तो ये दही जो है ये दूध से ही बना हुआ है, लेकिन दोनों के धर्म अलग है। दूध का उष्ण धर्म है और दही ठंडा करता है। तो कहते हैं दूध पी पी कर पेट खराब हो गया है तो ऊपर से दही पी लो। तो दूध पीकर पेट ठंड खराब होना और ऊपर से दही पीकर उसको ठीक करना, ये कर्म मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है, कर्म मार्ग है। एक कर्म किया दूध पीने का आवश्यकता से अधिक प्रलोभित होकर, और उसे पेट खराब हो गया, और ऊपर से फिर जब दही खा रहा है, दही चीड़ा महोत्सव कर रहा है, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा। हम्म। तो यही है कर्म मार्ग। कोई व्यक्ति पाप किया है, फिर जब प्रायश्चित करता है अलग अलग तरह के पुण्य कर्मों को करके, तो हो सकता है अपने आप को बचा। लेकिन यदि वो उपाय करने के बाद भी तकलीफ तो है ही है, जो दिक्कत उसको हुई, 2-5 बार जाना पड़ रहा है, पेट तकलीफ हो रही है, ना सो पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना भजन कर पा रहा है, तो तकलीफ तो उसको है ही। तो इसलिए इस उदाहरण में दूध का उदाहरण, दूध का उदाहरण, तो दूध के उदाहरण में आप देखेंगे दूध पीकर पेट खराब करना और ऊपर से दही पीना, ये है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग ये है कि वो व्यक्ति समझ ले कि दूध कितना भी अच्छा हो, दूध कितना भी मीठा हो, कभी ना मिलने वाला एकदम शुद्ध देसी गाय का दूध हो, ऐसी गाय का जो मंदिर में ही पालित पोषित है, भगवान का प्रसाद खाकर जिसने बढ़िया से एकदम पीला पीला मलाईदार दूध दिया,
इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें होते हुए भी व्यक्ति उस दूध के मोह को दूर रखे, ये समझ ले कि भैया मैं तो 200 मिली ही दूध हजम कर सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं पीऊंगा। कितना अपने मोह को नियंत्रित करते हुए वो केवल एक गिलास दूध पीकर शांत रह जाता है, प्रभु बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, अपने आप को होने वाले तकलीफ से बचा सकता है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। उस ज्ञान मार्ग में जो भक्त होता है वो अपने आप को देखता है बहुत सारी चीजें, और अपने आप को दूर रखता है, उन सब चीजों से दूर रखता है कि हाँ ये कार्य है, ये चीजें हैं, ये आकृष्ट करने वाली है, मन को आकृष्ट करने वाली। तो अपने आप को नियंत्रण, भक्तों का बड़ा ही विशेष नियंत्रण होना चाहिए हर चीजों पर। हाँ, तो इस तरह से वो भक्त जो होता है वो नियंत्रित करता है अपने आप को, अपने इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने मोह को कंट्रोल करके जितना आवश्यक है, जितना जरूरत है, या जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार दुग्ध पान करता है, तो आगे होने वाले तकलीफ से अपने आप को वो बचा सकता है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। लेकिन अपने आप को इतनी सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर, इतना बढ़िया दूध देखकर, बासुंदी रबड़ी देखकर अपने आप को रोक पाना, कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में चला जाए और वहां की रबड़ी देखे, या कोई व्यक्ति मायापुर चला जाए, वहाँ का रसगुल्ला देखे, तो कैसे अपने आप को रोक पाएगा? ये बड़ा ही जटिल कार्य है। अपने आप को रोकना उतना भी आसान नहीं है। और कभी कभी ध्यान नहीं रहेगा तो व्यक्ति जो है वो मोह में पड़कर जो है थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। तो इसमें भी थोड़ी रिस्क है। तो इसी दूध के उदाहरण को कंटिन्यू करते हुए, कर्म मार्ग आपने समझ लिया, दूध पीकर दही पीना कर्म मार्ग है। इतना अच्छा दूध होते हुए अपने आप को रोक के रखना, जितना आवश्यक है उतना ही दुग्ध पान करना, ये ज्ञान मार्ग है। और अंत में आता है भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग इस दूध के उदाहरण में कहाँ पे आता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा। भक्ति मार्ग वहां पर आता है जहां पर एक छोटा नवजात शिशु होता है, छोटा सा बालक होता है, जिसका जीवन आहार ही दूध है, जो अपनी माता का दूध पीता रहता है, जो स्तनपान करता रहता है, अपने माँ के दुग्ध पर ही जो जीवित है, ऐसा बालक जो है जिसने सब कुछ अपना अपने माँ को समर्पित किया, उस बच्चे के साथ जो भी बुरा भला होगा, हित अहित होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस मैया की होती है, उस माता की होती है, जिसका वह बच्चा है। इस तरह से वो जैसे नवजात बालक होता है जो सब कुछ पूर्णतया अपनी माता के ऊपर समर्पित रहता है। जैसे मान लीजिए उस बच्चे को भूख लग रही है तो उसको क्या करना है? गाय 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 रोना है। और फिर उसकी मैया क्या करेगी? वो अपना सारे कामों को छोड़कर आएगी, उसको अपना स्तनपान कराएगी, दुग्ध पिलाएगी, और फिर वो बच्चा शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जप के बारे में बार बार इस उदाहरण को देखते हैं कि हमको भी ऐसे रुदन करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि भगवान अपने सारे कार्यों को छोड़कर आए और हमारा पालन पोषण करे। हाँ, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माझा लेकुर बाळा संगे गोपाळांचा मेळा। भगवान विठाई हमारी असली माता है। और हम उनके शरणागत है। भक्त पूर्णतया प्रभु को शरणागत हो जाता है कि जो भी बुरा भला होगा प्रभु आप देख लेना, ये झंझट आप मेरे पीछे मत रखो। वो बच्चा इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे मैया का कितना दूध पीना है, कितना नहीं पीना है। जब बच्चा थोड़ा ज्यादा दूध पिलाने लगता है तो माता ऑटोमेटिक उसको दूर करती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, तो उसको कहीं इधर उधर थोड़ी ना जाना है शौचादि क्रियाओं के लिए, तो जहाँ रहेगा वहीं कर ले। वो चाहे वो माता के कंधे पे हो, गोद में हो, फर्श पर हो, इधर हो उधर हो, तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट ठीक रहेगा। ये सारी जिम्मेदारी माता की है। तो जहाँ दूध का उदाहरण देखा जाता है तो वहां पर उस बच्चे को सोचना ही नहीं है कि मुझे कितना दूध पीना है, कौन सा दूध पीना है, कब दूध पीना है, कैसा दूध पीना है। ये सारी जिम्मेदारी उस मैया की है। उसी प्रकार से केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंत कार्सेन निहारा में भास्कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो इस ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग को हटाकर पूर्णतया भगवान को शरणागत हो जाते हैं, पूर्णतया समर्पित। वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, जो भी कुछ है सब भगवान है, ऐसा सोचकर अपने अपना जो भी अच्छा भला बुरा है सब भगवान के चरणों में अर्पित होकर
उनके शरणागत होकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ऐसे भक्तों को ना कर्म से डरने की आवश्यकता है, ना कर्म फलों से डरने की आवश्यकता है, ना कर्म करने की वृत्ति से। जब भक्ति शास्त्र हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें बताई जाती है ना, कर्म, कर्म फल, पता नहीं कूट और ये वो सब बहुत सारी चीजें। इन चीजों से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान को शरणागत होना है, समर्पित होना है। और शरणागत होने की विधि ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है। सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निर्वेशितं तद्गुण राजि न ते यमं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताम्। चीर्ण निष्कृताम, उसने, उस भक्त ने अपने जीवन के सारे पापों को धो दिया, पाप करने की वृत्ति को दूर कर दिया है, जिसने सकृत मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निर्वेशितं तद् गुणरागि भगवान के गुणों पर लुप्त होकर जिसने अपने सारे जीवन को भगवान के चरणों में बस समर्पित कर दिया है। नते यमम पास भृतस्य तद भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति। ऐसा व्यक्ति नर्क जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कोई सपना भी नहीं देखेगा कि यमदूत आए हैं उसको ले जाने के लिए। तो बताइए आपके जैसे महान भक्तों के बारे में क्या कहा जाए, जो गुरु महाराज जी के सानिध्य में सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जप कर रहे हैं और अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। आज जैसे महाराज जी बता रहे थे, हमको ये बेसिक जप नहीं, रूटीन रेगुलर जप नहीं करना है, तो इसके लालसा को, इसके प्रेम को, इसकी आतुरता को धीरे धीरे बढ़ाना है, प्रेम की क्वालिटी बढ़ानी है, नाम की क्वालिटी बढ़ानी है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। हरे कृष्णा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्री गुरु महाराज की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आज की इस वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भूल चूक से कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके क्षमा की याचना करता हूँ। हरि बोल। बहुत धन्यवाद उधर प्रभु जी का। प्रभु जी ने इतने सारे तत्व और सिद्धांत बताए कि नोट करते करते हमारे नोटबुक खत्म हो जाएंगे। जहां से गुरुराज ने स्टार्ट किया नित्य कर्म अनित्य कर्म, प्रभु जी ने वहीं से आगे कंटिन्यू किया। इन्होंने गुरुराज के मार्गदर्शन पर ही चल के प्रभु जी ने इतने सुंदर भाव से पाप के स्रोत, पाप से कैसे मुक्त होना है, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग और उसके ऊपर केवल भक्ति को बहुत सुंदर एक श्लोक बताया। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अभून्ते एव शास्त्रेण निहारेव भास्कर। ये सुंदर प्रभु जी ने श्लोक उद्धारित करके हम सबको बहुत ही कृपा की है। प्रभु जी हम अपने हृदय में प्रभु जी का आभार मानते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभु जी वापस अनुग्रह करेंगे, दोबारा हमारे इस प्लेटफॉर्म में प्रभु जी संग देते हैं। आइए और ऐसे ही हमें उद्धार कीजिए आपके दिव्य ज्ञान से प्रभु जी। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हम पुनः कल गुरु महाराज के सानिध्य में हरिनाम और हरिनाम जप के लिए उपस्थित होंगे। तो आज हम इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव।